हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश मोहंती और स्वागत है आप सबका चैनल, आपका चैनल, मेरा चैनल ट्रिक्स भंडार में। आज मैं आपके लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 9th लेक्चर लेकर आया हूं और आज हम इस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ लेंस के पार्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लेंस का पार्ट्स का एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा और वो वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूं। पिछले वीडियो में मैं लेंस के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना कॉपी और पेन निकाल ले और हेडिंग दे दे पार्ट्स ऑफ लेंस। हेडिंग दे देते पार्ट्स ऑफ लेंस। तो मिरर की तरह लेंस का भी सिमिलर वैसे ही टाइप्स के पार्ट्स है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि मिरर में भी था। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि मिरर में भी था। तीसरा है एपर्चर, जो कि मिरर में था। चौथा है ऑप्टिकल सेंटर, ये जरा सा अलग है। फिफ्थ है फोकस, मिरर में था। सिक्स्थ है फोकल लेंथ, ये भी मिरर में था। और सेवेंथ जो कि लास्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी मिरर में था। तो आप देख सकते हैं सातों के सातों टर्म्स, एक को छोड़ के ऑप्टिकल सेंटर, ये 6 टर्म्स मिरर में था। एक ही रिप्लेस कर रहा है, मिरर में था पोल, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए हर एक टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा चेंज है खाली हर एक टर्म में, क्योंकि ये लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए। तो लेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम मिरर को। मिरर में क्या था? मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए इमेजिनरी स्फीयर। हम लोग क्या बोल रहे थे? वो इमेजिनरी स्फीयर एक ऐसा कुछ एक इमेजिनरी स्फीयर था, ऐसा इमेजिनरी स्फीयर था। उसको जब हम लोग ऐसे हाफ कर दे रहे थे, आधा कर दे थे, तब हमें ये ऐसा 2 स्फीयर्स हमें से मिल रहा था। हमें ऐसे 2 स्फीयर्स मिल रहा था, यही था उसका कॉन्सेप्ट। इसलिए हमें स्फेरिकल मिरर्स हम इसको बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर से ओरिजिनेट होता है, इमेजिनरी स्फीयर से ओरिजिनेट हुआ था। तो इसलिए हम लोग इसे स्फेरिकल मिरर्स बोलते थे। तो लेंस के केसेस में भी कैसे जानेंगे? लेंस कहां से ओरिजिनेट हुआ है वो कैसे जानेंगे, चले देखते हैं। तो लेंस ओरिजिनेट हुआ है, आप देख सकते हैं लेंस भी इमेजिनरी स्फीयर से ओरिजिनेट हुआ है। ये एक स्फीयर है, ये और एक स्फीयर है जो कि उसके ऊपर से ऐसे कुछ इस तरह से, और एक स्फीयर उसके ऊपर से कुछ इस तरह से चला गया। जब हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट से बाहर ये सारा बाकी सबको मिटा देंगे, आप देखिए हमें क्या मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमें ये क्या मिल गया है। यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया? ये है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो आप खुद देख सकते हैं कि डबल कॉन्वेक्स लेंस हमें कहां से मिला? 2 इमेजिनरी स्फीयर जब इंटरसेक्ट करेंगे तब हमें एक लेंस मिलता है। आप देख सकते हैं 2 इमेजिनरी स्फीयर, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। जब 2 इमेजिनरी स्फीयर आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तब हमें एक लेंस, जो कि देखिए यहाँ पर ये पार्ट, ये देखिए एक लेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है लेंस, ये लेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, आप अगर मिटा देंगे इसको तो हमें एक लेंस मिलेगा। देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं खुद। तो यही था लेंस का
मतलब लेंस कहां से पहले मतलब ओरिजिनेट हो रहे, और देख सकते हैं दो इमेजिनरी स्फीयर जब इंटरसेक्ट कर रहे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट को जब हम कॉमन पॉइंट जो हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट करने के बाद जो कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है, वो पॉइंट को जब हम कंसीडर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें एक लेंस मिल जाएगा। तो अभी चलिए हर एक टर्म को डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? It is defined as the center of two imaginary spheres of which the lens is a part। तो मैंने क्या बताया? It is defined as the center of two imaginary spheres of which the lens is a part। और मिरर के केसेस में क्या था? It is defined as the center of a imaginary sphere, एक इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर जिसका कि स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर दो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जहां से कि एक लेंस को हम निकालते, एक लेंस हम पाते हैं। तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चले देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेडिंग दे दे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे तरह शॉर्टकट मारिएगा, आप पूरा लिखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज डिफाइंड एज द, बस सेंटर हटा के रेडियस, इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट। मतलब ये एक इमेजिनरी स्फीयर और एक इमेजिनरी स्फीयर, ये यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर हमें लेंस, ये हमें लेंस मिल गया, ये वाला एक लेंस मिल गया। तो इसका सेंटर हम C1 दे देते हैं, इसका सेंटर हम C2 दे देते हैं। ये C1 ये C2 ये दो सेंटर हमें मिल गया यहाँ पर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनका जो ये रेडियस जो है R या R, हर वक्त याद रखिए R मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेडियस सेम है। हर वक्त एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं होगा। लेंस के केसेस में दोनों स्फीयर सेम होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर से, दोनों सेम स्फीयर से। R रेडियस R है, मतलब ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर, रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट। तो ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर चले देखते हैं एपर्चर। अगर आपने अभी तक भी मिरर का पार्ट्स में आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले वो पढ़ के आए, फिर जाके आप ये सब भी आराम से समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब स्किप कर करके पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो एपर्चर इट इज डिफाइंड एज द रेडियस हटा के डायामीटर, it is defined as the diameter of the two imaginary spheres of which the lens is a part। ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, ये है लेंस। यहां पर आप बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर, या फिर खाली डायमीटर बोलने से चलेगा, या फिर इफेक्टिव डायमीटर भी आप बोल सकते हैं। तो यहां से ये और ये यहां से ऐसे, ये है डायमीटर, ये है एक D, ये D, यहां से ये चाहिए ऐसे, ये है डायमीटर, ये है एपर्चर। इसको बोलते हैं एपर्चर, डायमीटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स। अभी आएगा, 3 टर्म खत्म हो गए हैं, अभी आएगा ऑप्टिकल सेंटर। ये थोड़ा सा नया टर्म है, ऑप्टिकल सेंटर। भाई ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर हम उसको बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द
सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो सेंटर है उससे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। मतलब लेंस का जो पोल में क्या था, पोल था स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर था, ये स्पेरिकल मिरर उसका जो ये सेंटर था उससे हम लोग पोल बोल रहे थे। लेकिन अभी लेंस का केसेस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर एक नया नाम देते हैं। और देखिए ऑप्टिकल सेंटर कॉन्केव और कॉन्वेक्स में कैसा होता है। ये एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस आप देख सकते हैं, उसका ये पॉइंट देख सकते हैं, ये है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में था, बाई कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही बाइकॉन्केव लेंस में देखिए कैसे दिखता है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां पर उसका ऑप्टिकल सेंटर ओ आप देख सकते हैं। ये है बाई कॉन्केव लेंस का केस में ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर बाइकॉन्वेक्स लेंस का केस में ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर इट इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। स्पेरिकल मिरर में उसका सेंटर को क्या बोलते थे, पोल। और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हम लोग एक नया नाम यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट है फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है। स्पेरिकल मिरर में भी इंपॉर्टेंट सा टर्म था, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। इट इज defined as the light rays coming from infinity parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। PA प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन when the light rays intersect at a point on the principal axis, then that point is said to be as the focus। थोड़ा सा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी parallel to principal axis after refraction when the light rays intersect at a point on the principal axis, then that point is said to be as the focus। उससे हम लोग फोकस बोलते हैं। एक डायग्राम में हम लोग समझेंगे, आप पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिरर का केस में कि कॉन्केव मिरर हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर हमारा है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों हम उसको कन्वर्जिंग बोल रहे थे, ये कॉन्केव है, जब लाइट रेज आ रहा था वो उसे अंदर की तरफ बेंड कर रहा था लाइट रेज को, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर हम लोग इसको बोल रहे थे, क्योंकि ये लाइट रेज को ऐसे अंदर की तरफ मतलब बेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते थे, और कॉन्वेक्स को, जो कैसा होता था कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये बाहर की तरफ लाइट रेज को बेंड कर रहा था, तो इसे हम लोग डाइवर्जिंग बोलते थे। तो वैसे ही लेंस का केसेस में भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब है केस। हम लोग यहाँ पर बाइकॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक लाइट रे से आता है, ये मान ले प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे पास कर गया, जब एक लाइट रे आता है तो बाइकॉन्वेक्स लेंस हर वक्त, बाइकॉन्वेक्स लेंस या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस
अभी आपको बाई कॉन्वेक्स ये सब प्लानो कॉन्वेक्स ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खाली कॉन्वेक्स लेंस बोल दे, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स और कॉन्केव ही खाली बोला गया, तो आप सीधा सीधा बोले कॉन्वेक्स लेंस। अब इतना ऐसे बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस हर वक्त लाइट रे को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बेंड करता है। आप देख सकते हैं ऐसे अंदर की तरफ वो हर वक्त ऐसे बेंड करता है। उसका कुछ इस तरह से होता है, जब लाइट रे जाता है वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बेंड करता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस जो कि अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये लाइट रेस को अंदर की तरफ मुड़ा रहा है, बेंड कर रहा है अंदर की तरफ, रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट रेस को अंदर की तरफ, तो इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कॉन्केव लेंस जो होता है, आप देख सकते हैं कॉन्केव लेंस कुछ इस तरह से करता है। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करके जा रहा है, जब लाइट रे आया वो कुछ इस तरह से होगा, लाइट रे कुछ इस तरह से होगा, जिसकी वजह से कि इससे ये, क्योंकि ये लाइट रेस को बाहर की तरफ बेंड कर रहा है, बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कॉन्केव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अभी आप लोग ज्यादातर इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मिरर में भी वहां पर कॉन्केव में कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स में डाइवर्जिंग था, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग है और कॉन्केव में डाइवर्जिंग है, तो भाई आप पागल हो जाएंगे। तो अभी इसे याद रखने के लिए बहुत अच्छा सा चीज है, लेंस का केस में कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। और मिरर का केस में कनकेव को कन्वर्जिंग, मिरर का केस में कनकेव को कन्वर्जिंग, और लेंस का केस में कन्वेक्स को कन्वर्जिंग, और मिरर का केस में कन्वेक्स को डाइवर्जिंग, और लेंस का केस में कनकेव को डाइवर्जिंग, बस। और याद रखना नहीं है ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये पहले भाई याद रख लो, ये बहुत भयंकर चीज है, क्योंकि रे डायग्राम्स बनाने के वक्त आप बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे। मिरर लेंस, मिरर में कॉनकेव मिरर लेंस का कॉन्वेक्स लेंस के साथ ये भाई भाई है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस भाई भाई, ये हर वक्त याद रखें, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस भाई भाई है, हर वक्त ये याद रखें। और इन दोनों का क्या होगा, हर वक्त कन्वर्ज, लाइट रेज हर वक्त कन्वर्ज होंगे, अंदर की तरफ मुड़ेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस हर वक्त क्या होंगे, डाइवर्जिंग होंगे, ये हर वक्त लाइट रेज को बाहर की तरफ करेंगे। तो इतना चीज याद रख लो बस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में। कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस हर वक्त डाइवर्जिंग करेंगे, और कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग। इतना भाई अच्छे से याद रख लो, इसको अच्छे तरीके से लिख लो, फिर हम लोग फोकस समझते हैं। फोकस का इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन था, उसको याद रखते हैं। तो फोकस हमें क्या बोल रहा है, when the light rays coming from infinity parallel to principal axis after refraction it meets at a point on the principal axis, then that point is said to be as the focus। भाई क्या है वो ये बता रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं, इससे प्रिंसिपल एक्सिस यहां से गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां से गया। तो ये क्या बता रहा है कि लाइट रेस इंफिनिटी से आ रहे हैं, लाइट रेस इंफिनिटी से आ रहे हैं, यहाँ पर इंफिनाइट डिस्टेंस से लाइट रेज आ रहे हैं। दो लाइट रेस में लाया, पहला लाइट रे कुछ इस तरह से आया, दूसरा लाइट रे कुछ इस तरह से आया, दोनों लाइट रेस कुछ इस तरीके से आए,
और रिफ्रैक्शन करने के बाद वो कुछ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो ये अंदर की तरफ बेंड कराएगा, दोनों लाइट रेज कुछ इस तरह से कन्वर्ज होके चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट में हमें रिफ्रैक्शन का फेनोमेना देखने को मिला, ये दोनों पॉइंट में हमें रिफ्रैक्शन का फेनोमेना देखने को मिला। तो अब एक चीज ये है कि ये दोनों जो लाइट रेज है, जब रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हमें इस पॉइंट पे, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइट रे यहाँ पर अपना डायरेक्शन मतलब अपना पाथ चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन दे मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ यहाँ पर वो मीट कर रहे हैं, जिसे कि हम लोग फोकस पर। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट्स एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में वो मीट कर रहे हैं, और ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। ये पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये था फोकस का डेफिनेशन। मिरर का केस में भी वही था, आपको याद होगा, मिरर में भी वही, आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पर वो मीट कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में, तो उसे हम लोग फोकस बोल रहे थे। और फोकल लेंथ अभी क्या है, फोकल लेंथ है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे फोकल। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रे आया, ये भी लाइट रे आया, रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसे कुछ पास करके चला गया, यहाँ पर है एफ, तो ओ और एफ इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ हम इसको बोलते हैं, इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और लास्ट टर्म जो कि आपको पता ही है, मैं आपको बार बार दिखा के बोला, समझ में आ ही गया होगा। लास्ट टर्म ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस, लास्ट टर्म वो भी बता देता हूं, उसको क्यों छोड़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट इज defined as a imaginary line passing through center of curvature, focus, optical center। तो ये एक बेस लाइन है, ये हर एक चीज को पास करके जा रहा है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस फोकस देके ही पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देके ही पास कर रहा है, हर एक चीज को देके पास कर रहा है। ये एक कॉमन लाइन, ये एक बेस लाइन है, कॉमन लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था सारा पार्ट्स। आप इसमें मेन चीज वो था फोकस, आपको याद रखना था, और कौन सा कन्वर्जिंग है और कौन सा डाइवर्जिंग है वो आप और एक बार बार उसे पढ़ के उससे कंफ्यूजन दूर करिएगा, क्योंकि वरना आपको रे डायग्राम में बहुत मुश्किल होगा। आपको देख के करना पड़ेगा रे डायग्राम, वो मिक्स करके पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में पूछ दिया होगा मिरर का केस में रे डायग्राम, सेकंड बीट में पूछ दिया होगा लेंस का केस में रे डायग्राम, तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद रख दे, वो वाला जो मैंने आपको बताया था उसे याद रखे बस, और कोई जरूरत नहीं है। बाकी पार्ट्स ऑफ मिरर इतना ही था, पार्ट्स ऑफ लेंस इतना ही था, 7 ही पार्ट्स था। आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मिरर पढ़ा होगा तो, मिरर का पार्ट्स अगर पढ़ा होगा तो ये भी आराम से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए रे डायग्राम से लेंस लेके आऊंगा, और वहां पर हम लोग लेंस का केस में डिटेल रे डायग्राम देखेंगे, और वो भी बहुत रिलेटेड ही है मिरर का केस में। मिरर में रिफ्लेक्ट करके जा रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब लाइट पास करके जाएगा, तो यहाँ पर भी देखेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे।